जन्नत का हर लम्हा दीदार किया था, गोद में उठाकर जब माँ ने प्यार किया था। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे पेरेंट्स के बारे में। यार, मुझे बहुत टाइम लगेगा आप लोगों को ये समझाने में, लेकिन आज मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको हमारे पेरेंट्स का इम्पोर्टेंस बता पाऊँ। दोस्तों, हमारी लाइफ में हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही हमें हर राह पर गाइड करते हैं। हमें कब क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये बताते हैं। हमें सही और गलत का डिफरेंस भी यही बताते हैं। तो चलिए बात करते हैं एक ऐसे गांव की जहां पर एक मूर्तिकार रहता था। वो मूर्तिकार बहुत अच्छी मूर्तियां बनाया करता था और उस मूर्तियों के उसे अच्छे खासे दाम भी मिल जाते थे। जब उसे एक बेटा हुआ तो वो बेटा भी बचपन से मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। वो मूर्तियां बहुत अच्छी बनती थी, लेकिन फिर भी उसके पापा उसकी हर मूर्ति पे एक ना एक गलती जरूर निकाला करते थे और कहते थे कि बेटा देखो, तुम्हारी मूर्ति तो बहुत अच्छी है, लेकिन तुम कोशिश करना कि तुम अगली बार इस चीज को ठीक करो या सुधार सको। वो बेटा सुनता था उनकी बातों को बहुत अच्छे से मानता था और ट्राई करता था कि वो अगली मूर्ति पे ऐसा ना करे, अपनी गलती को सुधारे, अपनी मूर्तियों को और बेहतर बनाए। अब टाइम ऐसा आ चुका था जब उस बच्चे की मूर्तियां अच्छे खासे दाम में बिकने लगी, लेकिन फिर भी उसके पापा उसकी हर मूर्ति पे गलतियां निकालते थे। लेकिन अब जैसे उसके पास पैसे आने लगे थे, वो खुद कमाने लगा था, तो उसको अपने पापा की वो टोकने वाली आदत अच्छी नहीं लगती थी। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि अब तो मुझे एक बार पापा को बोलना ही पड़ेगा। जब मेरी मूर्तियां इतने अच्छे दामों में बिक रही है, फिर उसमें क्या नुकसान हो सकता है। और जब वो अपने पापा के पास जाता है और उनसे कहता है, पापा मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था कि आपको ये बोलूं, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो मैं बोल ही देता हूँ। अगर आपको इतनी ही ज्यादा समझ है मूर्तियों की, तो आप अपनी मूर्ति अच्छे कीमतों पे क्यों नहीं बेचते हैं? आप मुझे क्यों सलाह देते हैं? मुझे आपकी सलाह की कोई जरूरत नहीं है, मेरी मूर्तियां परफेक्ट है। जैसे ही वो पापा उसकी बात सुनते हैं, उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो कहते हैं कि ठीक है, अब से मैं तुम्हें कोई सलाह नहीं दूंगा। कुछ महीने तो वो बच्चा बहुत खुश रहता है, बहुत अच्छे से उसकी कमाई होते रहती है, लेकिन कुछ महीने बाद एक टाइम ऐसा आता है जब मार्केट में उसकी कमाई कम हो जाती है, उसकी जो सेल्स है वो गिर जाती है और उसकी अब मार्केट में तारीफ होना भी बहुत कम हो जाती है। तो वो जब जाके अपनी ये चीज़ें पापा से शेयर करता है, तो उसके पापा कहते हैं, बेटा मुझे ये चीज़ पता थी कि ऐसा तुम्हारे साथ होगा, क्योंकि आज से कई साल पहले मैं भी इस हालत से गुजर चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी मूर्ति तुम्हारे जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन जब मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियाँ बताता था, तुम अपनी मूर्ति से सैटिस्फाई नहीं होते थे और खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करते थे, और वही बेहतर बनाने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था। जिस दिन तुम अपने काम से सैटिस्फाई होने लगे, उस दिन तुम्हारी ग्रोथ रुक गई। जैसे तुम अपनी जड़ों को आज भूल चुके हो, ठीक यही गलती मैंने भी कुछ साल पहले की थी। मैंने भी अपनी जड़ों को भुला दिया था और आज उनके ना होने पर मुझे बहुत रिग्रेट होता है। दोस्तों, मैं कहना सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हमें अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। जिस प्रकार एक पेड़ अपनी जड़ों पे निर्भर करता है, जिन जड़ों की वजह से उनकी ग्रोथ होती है और वो पेड़ पूरी दुनिया को दिखता है, ठीक उसी प्रकार हमारी जड़, लाइक हमारे पेरेंट्स, उनके एक्सपीरियंस, यार हमें भी इनको कभी नहीं भूलना चाहिए। इन्हीं के वजह से हम जिंदगी में ग्रो करते हैं एंड हमारी सक्सेस पूरी दुनिया को दिखती है। यार, कितनी अजीब बात है ना। माँ कल रोती थी क्योंकि बेटा खाना नहीं खाता था, और माँ आज भी रोती है क्योंकि बेटा खाना नहीं खिलाता है। यार, वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, वो अपनी पूरी जिंदगी हमारे पीछे लगा देते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है हम बदले में उनको क्या देते हैं? उनसे झूठ बोलकर, मम्मी मैं तो कॉलेज में हूँ, मम्मी मैं तो बस मोमोज खाने आया हूँ, उनकी बात ना मानकर, उनसे लड़कर और उन्हें कहकर कि माँ तुम रहने दो, तुम नहीं समझोगी। यार, जब हम छोटे थे, हमें बोलना तक नहीं आता था, हमारे रोने की आवाज़ से वो समझ जाते थे कि हमें भूख लगी है या हमें तबीयत खराब है, और आज जब हमें बोलना आता है, तब हम कहते हैं माँ तुम रहने दो, तुम नहीं समझोगी।
यार वो समझती तो सब है, हम जितनी भी सफाई से झूठ बोल लें वो समझती तो सब है, लेकिन हमारी खुशी के लिए वो आपसे शेयर नहीं करती हैं। वो इसीलिए आपको बताती नहीं है ताकि आपको बुरा ना लगे, आपको खुश देख सके। सो मेरा ये सारी चीज़ें बोलने का एक ही मकसद था कि मैं आपको आपके पेरेंट्स की याद दिला सकूं, उनके बारे में कुछ चीज़ें बता सकूं या उनका इम्पोर्टेंस आपको बता सकूं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ। बाय बाय।